दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि हर रात ब्रह्मांड की गहराई में केवल कुछ शब्द बिखेरने से आप अपनी किस्मत, अपने रिश्ते, अपना स्वास्थ्य और धन का प्रवाह तक बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यही तो वह रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया गया, जिसे केवल गिने चुने साधकों ने समझा और अपनाया। इस वीडियो में आप जानेंगे वह रहस्य जो परमहंस योगानंद जैसे योगियों ने अनुभव किया और बताया कि कैसे ब्रह्मांड को आदेश देना सीखने वाला व्यक्ति स्वयं ब्रह्मांड का भाग बन जाता है। इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप अब तक समझते रहे वो अधूरा है। असली शक्ति आपको आज मिलने वाली है। रात्रि का अंतिम क्षण केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होता, बल्कि यह वह समय होता है जब हमारा अवचेतन मन, हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दीवारें पतली हो जाती हैं। सोचिए, जब आप दिन भर की हलचल के बाद चुपचाप बिस्तर पर लेटे होते हैं, जब मोबाइल, टीवी और शोर सब बंद हो चुका होता है, तब आपकी ऊर्जा पूरी तरह से भीतर की ओर मुड़ती है। यहीं से आत्मा की भाषा शुरू होती है। लेकिन अधिकतर लोग इस समय का उपयोग केवल थकावट या चिंता के साथ करते हैं, जबकि यह समय ब्रह्मांड को आदेश देने का सबसे शक्तिशाली क्षण है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब शरीर निद्रा की ओर झुकता है और चेतना जागृत रहती है, तब आत्मा ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ने के लिए सबसे तैयार अवस्था में होती है। यदि इस क्षण में आप सही विचार, सही भावना और सही ऊर्जा भेजते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड उस संदेश को सुनता है। लेकिन इसके लिए केवल शब्द काफी नहीं है, आपको भावना की तरंग पैदा करनी होती है। यानी आप जो सोचते हैं उसे केवल विचार में नहीं, पूरी अनुभूति के साथ अनुभव करें। अगर आप समृद्धि की बात कर रहे हैं, तो आपको समृद्धि को महसूस करना होगा, जैसे वह आपके सामने हो, जैसे वह आपके भीतर से बह रही हो। इस प्रक्रिया को परमहंस योगानंद क्रिएटिव कमांड टू द यूनिवर्स कहते थे, यानी रचनात्मक आदेश। इसका अर्थ है कि आप कोई याचना नहीं कर रहे, बल्कि ब्रह्मांड से यह कह रहे हैं, मैं तुम्हारा ही अंश हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी चेतना के अनुरूप घटनाओं को खींचो। यह प्रार्थना नहीं होती, यह घोषणा होती है। एक ऐसी घोषणा जो तब तक ब्रह्मांड की ऊर्जा को हिला नहीं सकती, जब तक आपकी चेतना उसमें पूरी तरह से लीन न हो जाए। तो अब प्रश्न यह है, क्या यह केवल कल्पना है या यह सचमुच काम करता है? विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क सोने से पहले की अवस्था में सबसे गहरे ब्रेन वेव्स थीटा और डेल्टा में चला जाता है, और यही अवस्था होती है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अब सोचिए, जब आप ब्रह्मांड को अपने आदेश इस अवस्था में भेजते हैं, तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में पहुंचता है। यह ऊर्जा कंपन बनाकर ब्रह्मांड में भेजी जाती है, और वही कंपन आपके जीवन की दिशा तय करने लगती है। यह कोई साधारण प्रयोग नहीं है, यह वह गुप्त विज्ञान है जिसे योगानंद ने अमेरिका में सिखाया, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। लेकिन इस ज्ञान को काम में लाने के लिए पहला कदम होता है अपने भीतर की भावना को जगाना और उसे मौन में ब्रह्मांड की ओर भेजना। कैसे जगाएं वह भावना? कैसे उस ऊर्जा को महसूस करें जो ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच सके? तो भावना को जगाने का पहला रहस्य है एक रूपता। इसका अर्थ है कि जो आप अनुभव करना चाहते हैं, उसकी कल्पना इस तरह करें जैसे वह पहले से ही आपका हिस्सा हो। अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो केवल यह न सोचें कि मैं अमीर बनूंगा, बल्कि यह अनुभव करें कि आप अमीरी की ऊर्जा में पहले से ही जी रहे हैं। ये महसूस करें कि आपके चारों ओर अवसर हैं, धन है, और वह आपके पास आ चुका है। अब इसे केवल सोचकर छोड़ न दें, इसे हर एक श्वास के साथ महसूस करें। जब आप रात को लेटे हों, आंखें बंद हों और आसपास शांति हो, तब यह कल्पना करें कि आपके भीतर से एक ऊर्जा उठ रही है जो पूरे कमरे में फैल रही है। यह ऊर्जा आपके आदेश को लेकर ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है। यह कोई कहानी नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। जिस तरह मोबाइल का सिग्नल आपके शब्दों को हवा में भेजता है, ठीक उसी तरह आपकी भावना ब्रह्मांड की सूक्ष्म परतों में प्रवेश करती है।
परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा से निकली भावना अगर वह विशुद्ध हो और विश्वास से भरी हो तो वह ब्रह्मांड की चेतना से टकराकर उत्तर जरूर लाती है। लेकिन इसके लिए एक और चीज जरूरी है, विरोध न होना। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से उस आदेश को स्वीकार कर चुके हों। अगर बाहर से आप कहते हैं कि मुझे सफलता चाहिए, लेकिन भीतर से आप सोचते हैं शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाएगा। वह केवल वही भेजेगा जो भीतर से निकला है, न कि जो आपने केवल शब्दों में कहा। तो भावना को जगाने के लिए आपको 3 स्तरों पर काम करना होगा। पहला नंबर विचार से स्पष्टता, दूसरा नंबर भावना से एकरूपता, तीसरा नंबर विश्वास से पूर्ण स्वीकार। इन तीनों के मेल से एक ऐसी तरंग बनती है जिसे योगानंद अर्ज किया हुआ सत्य कहते थे। यह वह सत्य है जिसे आप मांगते नहीं, आप उसे स्वीकार करते हैं, महसूस करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं ताकि ब्रह्मांड उसे डिलीवर कर सके। लेकिन एक प्रश्न फिर से उठता है, जब ब्रह्मांड से आदेश देकर आप सो जाते हैं तब क्या होता है? क्या वह ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, वह ऊर्जा एक बीज की तरह सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड में रोप दी जाती है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि अगली सुबह आप कौन सी ऊर्जा के साथ उठते हैं। यदि आप उसी भावना, उसी विश्वास और उसी दिशा के साथ दिन शुरू करते हैं तो वह बीज अंकुर बन जाता है। लेकिन अगर आप शंका, भय और उलझनों से भरकर उठते हैं तो आप उस बीज को स्वयं नष्ट कर देते हैं। इसलिए रात्रि में भेजा गया आदेश और सुबह की चेतना दोनों का सामंजस्य आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि सुबह उठने के बाद कौन सा पहला कार्य करें जिससे रात का आदेश सशक्त रूप से आगे बढ़ सके। तो सुबह की पहली किरण जब आपकी आंखों पर पड़ती है तब ब्रह्मांड आपको एक अवसर देता है, एक नई शुरुआत का। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सुबह की पहली भावना आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। अब यदि रात को आपने ब्रह्मांड में जो बीज डाला है उसे अंकुर बनाना है तो सुबह उठते ही सबसे पहले आंखें बंद करके उसी भावना में लौट जाइए जिसमें आप रात को सोए थे। अपनी पलकों के पीछे एक सुनहरी रेखा की कल्पना कीजिए, जैसे ब्रह्मांड ने आपकी बात सुन ली है और अब वह आपको उत्तर देने के लिए तैयार है। यह कल्पना नहीं है, यह एक अभ्यास है। आप जितना इस रेखा को स्पष्टता से महसूस करेंगे उतनी ही जल्दी आपके भीतर की ऊर्जा ब्रह्मांडीय तरंगों से जुड़ने लगेगी। अब बिना बिस्तर से उठे केवल 5 मिनट के लिए अपने दिल पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यह वही स्थान है जहां से आपने भावना को जन्म दिया था। अब उसी भावना को एक बार फिर जगा दीजिए, लेकिन इस बार एक बदलाव के साथ। अब आप भावना को मांग नहीं रहे बल्कि उसके पूर्ण होने का अनुभव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने रात में धन, प्रेम या शांति का आदेश ब्रह्मांड को दिया था तो सुबह में उस भावना को ऐसे महसूस कीजिए जैसे वह अब आपके जीवन में मौजूद है। आप उसी ऊर्जा में हैं, आप उसी चेतना में सांस ले रहे हैं। ध्यान रहे, यह केवल एक मानसिक खेल नहीं है, यह ऊर्जा का गहन विज्ञान है। ब्रह्मांड आपको वही देता है जिसकी तरंग आपसे सबसे अधिक मेल खाती है, और जब सुबह की शुरुआत ही उस तरंग के साथ होती है तो वह ऊर्जा दिन भर आपके साथ रहती है, आपके निर्णयों में, आपके शब्दों में और यहां तक कि आपके मौन में भी। परंतु कई बार हम सुबह जागते ही मोबाइल देखते हैं या चिंताओं में डूब जाते हैं, जिससे रात की सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य ब्रह्मांडीय संकल्प की पुनः पुष्टि हो। यह 5 मिनट का अभ्यास एक शक्तिशाली केंद्र बन जाता है, एक ऐसा केंद्र जहां से आपकी वास्तविकता आकार लेती है। अब आप सोचेंगे, क्या केवल भावना और विश्वास से ही सब कुछ संभव है? नहीं, एक और तत्व है जो इसे पूर्णता की ओर ले जाता है। कर्म का कंपन, यानी आपके दैनिक कार्यों में वह ऊर्जा झलकनी चाहिए जो आपने रात में बोई थी। अब अगला प्रश्न यह है कि दिन भर किन कार्यों के माध्यम से आप उस आदेश को सशक्त कर सकते हैं? कौन से छोटे छोटे कर्म हैं जो ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप सच में अपने आदेश के लिए तैयार हैं? हर कार्य एक कंपन पैदा करता है और हर कंपन ब्रह्मांड में एक संदेश भेजता है। अब जब आपने रात में आदेश दिया और सुबह उसे पुष्टि की,
तो दिन भर की हर गतिविधि को उस कंपन से मेल खाना चाहिए। अगर आपने समृद्धि का आदेश ब्रह्मांड को दिया है तो दिन के कार्यों में कृतज्ञता, उदारता और सतर्कता का भाव स्पष्ट दिखना चाहिए। यदि आपने प्रेम और संबंध की मांग की है तो आपके शब्दों, भावों और प्रतिक्रियाओं में वह प्रेम झलकना चाहिए। यही आपके आदेश को ब्रह्मांड में स्थिर और गहरा बनाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, कर्म का हर बीज भावना की मिट्टी में बोया जाता है। इसलिए दिन में किए गए हर छोटे से छोटे कार्य, जैसे किसी को मुस्कुराकर देखना, अपने आसपास सफाई रखना, ईमानदारी से काम करना, ये सभी उस कंपन को मजबूत करते हैं जो आपने रात को ब्रह्मांड में भेजा था। ये काम छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका असर सूक्ष्म ऊर्जा में विशाल होता है। इसलिए जब आप किसी कार्य को करते हैं तो खुद से एक प्रश्न कीजिए, क्या यह कार्य उस व्यक्ति के जैसा है जो उस आदेश को प्राप्त कर चुका है? उदाहरण के लिए, यदि आपने आत्मविश्वास की भावना का बीज डाला है तो क्या आप दिन भर आत्मविश्वास से बोलते हैं? क्या आपके चलने, बैठने और देखने के ढंग में आत्मविश्वास झलकता है? यह अभ्यास कोई दिखावा नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का जीवंत अभ्यास है। आप जितना अधिक अपने दिन को ब्रह्मांडीय संकल्प के अनुरूप जीते हैं, उतना ही अधिक ब्रह्मांड आपको जवाब देने लगता है। फिर आपको संकेत मिलने लगते हैं, संयोग, अवसर या किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से शब्द। यह सब उस ब्रह्मांडीय उत्तर का हिस्सा होते हैं। लेकिन एक और गहरा रहस्य है, जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो केवल ब्रह्मांड ही नहीं बदलता, बल्कि आप भी भीतर से रूपांतरित होने लगते हैं। आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठता है और एक समय ऐसा आता है जब आपको आदेश देना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्वयं ही उस ऊर्जा में जीने लगते हैं। अब अगला प्रश्न यह उठता है, क्या कोई विशेष समय है जब ब्रह्मांड के साथ जुड़ना सबसे आसान होता है? क्या कोई ऐसा क्षण है जब ब्रह्मांड पूरी तरह से आपके आदेश के लिए खुला होता है? प्राचीन यौगिक विज्ञान और परमहंस योगानंद की साधना इस बात की पुष्टि करती है कि समय केवल एक भौतिक घटना नहीं है, समय भी ऊर्जा से बना है और हर समय की एक अलग कंपन तरंग होती है। ठीक वैसे ही जैसे दिन के अलग अलग पहर में सूर्य की रोशनी का प्रभाव बदलता है, वैसे ही हमारी चेतना और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच संबंध भी समय के अनुसार बदलता है। रात्रि का अंतिम प्रहर, जब पूरा संसार नींद में होता है, विचार शांत होते हैं और वातावरण में मौन की तरंगें फैल रही होती हैं, वह क्षण ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। योगानंद इसे ईश्वर का दरवाजा खुला होने का समय कहते थे। उस समय हमारी चेतना बाहरी हलचलों से मुक्त होकर भीतर की ओर लौटती है। उस क्षण जब आप आंखें बंद करते हैं और एकाग्र होकर अपना आदेश ब्रह्मांड में भेजते हैं, वह कंपन सबसे गहरी परतों तक पहुंचती है, क्योंकि उस समय न तो कोई विचारों का शोर होता है, न ही कोई मानसिक बाधा। आप और ब्रह्मांड दोनों केवल ऊर्जा के स्तर पर मिलते हैं। आपका संकल्प उस शांत आकाश में एक प्रकाश की तरह फैलता है। परमहंस योगानंद के अनुसार इस समय जो भी भावना, जो भी संकल्प आपके भीतर सबसे गहरा होता है, वह सीधे ब्रह्मांडीय चित्त में दर्ज हो जाता है। लेकिन यहां एक बात और जाननी जरूरी है, केवल समय का चयन ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस क्षण की मानसिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप उस समय भी केवल मशीन की तरह अभ्यास करें तो ऊर्जा फैलने की बजाय बिखर सकती है। अब प्रश्न यह उठता है, उस विशेष क्षण में जब ब्रह्मांड के द्वार खुले हों तो अपने आदेश को कैसे दिया जाए? केवल शब्दों से, भावना से या किसी विशेष विधि से? ब्रह्मांड को आदेश देने की असली कला शब्दों में नहीं, बल्कि ऊर्जा में छिपी होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब हम अपनी गहरी भावना के साथ एक विचार को पकड़ते हैं और उसे शांत, स्पष्ट एवं एकाग्र चित्त से ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो वह विचार केवल मानसिक नहीं रहता, वह ऊर्जा में बदलकर अस्तित्व के गहरे स्तरों तक पहुंच जाता है। रात्रि के उस अंतिम समय जब नींद आपको बुला रही होती है, वही क्षण है जब चेतना और अवचेतन के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। इस क्षण यदि आप कोई संकल्प, कोई स्पष्ट आदेश,
अपने भीतर की पूर्ण श्रद्धा के साथ दोहराते हैं तो वह सीधा अवचेतन से पार होकर ब्रह्मांडीय मन में प्रविष्ट होता है। आपको करना बस इतना है, बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें और कुछ देर गहरी सांसें लें। शरीर को ढीला छोड़ दें जैसे पूरी तरह से शून्य हो चुके हों। अब अपने मन में केवल वही विचार रखें जो आप ब्रह्मांड से चाहते हैं, लेकिन उसे केवल सोचिए नहीं, महसूस कीजिए जैसे वह पहले से ही घट चुका है, जैसे वह सत्य है। आपकी भावना ही वह वाहक होती है जो इस आदेश को ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म परतों तक ले जाती है। यहां शब्द गौण हो जाते हैं, केवल एक भाव रह जाता है, गहराई, श्रद्धा और पूर्ण यकीन का। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा तंत्र है जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप भाव में डूबते हैं, एक विशेष कंपन उठता है। वही कंपन ब्रह्मांड की उस लहर से टकराता है जो उसे उत्तर देने को तत्पर है। पर क्या यह उत्तर तुरंत आता है? क्या ब्रह्मांड तुरंत जवाब देता है, या उसमें भी कोई गुप्त नियम काम करता है? ब्रह्मांड एक गूढ़ लेकिन अत्यंत न्यायपूर्ण तंत्र है। यह कभी मना नहीं करता, लेकिन कभी कभी चुप रहकर संकेत देता है कि अभी समय नहीं आया है। परमहंस योगानंद कहते हैं, प्रार्थना तभी फलदायी होती है जब उसके पीछे पूर्ण निष्ठा और आंतरिक सामर्थ्य हो। यदि आपकी भावना केवल सतही है या आपका विश्वास डगमगाता है, तो ब्रह्मांड इसे अधूरा आदेश मानता है और उसे स्थगित कर देता है। हर विचार जो आप ब्रह्मांड की ओर भेजते हैं, वह आपकी चेतना की क्लियरिटी, इमोशनल पावर और वर्तमान क्षण में जड़ने की गहराई से संचालित होता है। यदि आपका आदेश केवल डर, संदेह या लालसा से प्रेरित है, तो वह ब्रह्मांड को भ्रमित करता है। लेकिन यदि आपका आदेश शांत, स्थिर और प्रेम पूर्ण ऊर्जा से भरा हो, तो ब्रह्मांड उसी क्षण से उसे पूरा करने में लग जाता है, भले ही आपको परिणाम देर से दिखे। रात्रि के समय जब आप ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर यह देखें, क्या मेरा आदेश प्रेम से आया है या डर से? क्या मैं इसे पाने के लिए भीतर से तैयार हूं या केवल बाहर की दुनिया को बदलना चाहता हूं? ब्रह्मांड केवल उन्हें उत्तर देता है जो अपने भीतर से बदलने को तैयार है। जब आप आदेश देने से पहले स्वयं को शुद्ध करते हैं, गहरी सांसों के माध्यम से, क्षमा के भाव से और कृतज्ञता की ऊर्जा से, तो आपकी आत्मा स्पष्ट होकर ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ती है। और उस जुड़ाव का पहला संकेत क्या होता है? वह कौन सा अनुभव है जिससे पता चलता है कि ब्रह्मांड ने आपकी बात सुन ली है? जब साधक पूरी श्रद्धा और स्पष्टता से ब्रह्मांड को आदेश देता है और फिर मौन में विश्राम करता है, तभी वह पहला कंपन भीतर उठता है। यह कोई शब्द नहीं होता, न ही कोई दृश्य। ये एक अनुभूति होती है जो केवल महसूस की जाती है। यह कंपन दिल के क्षेत्र में एक हल्की गर्माहट की तरह आता है, या सिर के मध्य में हल्की रोशनी की तरह झलकता है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड ने आपका संदेश प्राप्त कर लिया है। परमहंस योगानंद इसे कहते हैं दिव्य उत्तर की पहली तरंग। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतरी गहराई में उत्पन्न हुई चेतना की तरंग होती है, जो आपको यह एहसास कराती है कि अब आप अकेले नहीं हैं। यह अनुभव जितना सूक्ष्म है, उतना ही शक्तिशाली भी है। जैसे किसी शांत झील में एक बूंद गिरती है और तरंगें चारों ओर फैलती जाती हैं, ठीक वैसे ही यह ब्रह्मांडीय उत्तर आपके पूरे अस्तित्व में फैलने लगता है। यदि आप सजग हों, तो उस क्षण आप भीतर से हल्के हो जाते हैं। आपके शरीर में शांति, हृदय में अपनापन और चेतना में स्थिरता आ जाती है। वह क्षण आपको यह संकेत देता है कि अब अगला चरण शुरू हो चुका है। अब केवल इच्छा नहीं करनी है, बल्कि उस ऊर्जा में जीना है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत से लोग यह अनुभव करके रुक जाते हैं। वे इसे अंतिम उत्तर मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यह तो केवल एक दरवाजा है। अब प्रश्न यह है, उस दरवाजे से भीतर कैसे प्रवेश किया जाए? जब साधक उस कंपन को स्वीकार करता है, उस सूक्ष्म संकेत को जो ब्रह्मांड की ओर से आता है, तभी एक अगला चरण शुरू होता है जिसे ऊर्जा समर्पण कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि अब ब्रह्मांड केवल उत्तर नहीं दे रहा, वे आपको भीतर से बदलना शुरू कर रहा है। अब जो आप सोचते हैं वह केवल मन की कल्पना नहीं रह जाती,
उसमें एक ऐसी शक्ति जुड़ जाती है जो सृजन करने में सक्षम होती है। परमहंस योगानंद इसे कहते थे सत्य से जुड़ी हुई सोच। इसका अर्थ है कि आपकी इच्छा अब ब्रह्मांड की योजना से मेल खाने लगी है और इसलिए वह पूर्णता की दिशा में बढ़ने लगती है। आप कोई विचार करते हैं और भीतर एक गूंज सी उठती है, जैसे वह विचार अब खाली नहीं, ऊर्जा से भरा हुआ है। आप जो चाहते हैं वह केवल शब्द नहीं है, वह एक चुंबकीय तरंग बन गया है और वह ब्रह्मांड की ओर चल पड़ी है परिणाम लाने के लिए। यही वह चरण है जहां ब्रह्मांड की शक्ति साधक के भीतर से ही काम करने लगती है। अब प्रार्थना बाहर नहीं होती, अब वह भीतर से बहती है। साधक अब मांगता नहीं, वह निर्माण करता है, लेकिन यह निर्माण तभी सशक्त होता है जब भीतर एक विशेष तत्व जागता है, जिसे योगानंद ने चेतन विश्वास कहा है। अब अगला प्रश्न उठता है, वह चेतन विश्वास क्या है और उसे कैसे जगाया जाए? चेतन विश्वास कोई साधारण भावना नहीं है। यह न ही केवल आत्मविश्वास है, न ही आशा। यह उससे कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। जब साधक चेतन विश्वास की अवस्था में प्रवेश करता है तो उसका मन संदेहों से मुक्त हो जाता है और उसका प्रत्येक विचार ऐसा लगता है मानो वह पहले से ही सत्य हो चुका हो। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम्हारी चेतना किसी विचार को इस प्रकार स्वीकार कर लेती है मानो वह पहले से घटित हो चुका है, तो ब्रह्मांड उसे घटित होने से रोक ही नहीं सकता। यह चेतन विश्वास केवल सोचने या कल्पना करने से नहीं आता। यह आता है अभ्यास से, मौन से और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने से। जब कोई व्यक्ति सोने से पहले अपने मन को पूर्ण शांति में ले जाता है और फिर अपने लक्ष्य को इस भाव से देखता है जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है, तो वही क्षण ब्रह्मांड में कंपन फैलाने लगता है और वह कंपन ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को आदेश की तरह अनुभव होता है। इसलिए यदि आप ब्रह्मांड को सचमुच कोई आदेश देना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर उस चेतन विश्वास को जगाइए। उसे महसूस कीजिए जैसे वह पहले से ही हो चुका है। पर क्या केवल विश्वास ही पर्याप्त है? नहीं, विश्वास के साथ दिशा भी जरूरी है। अब अगला प्रश्न है, उस ऊर्जा को सही दिशा कैसे दें ताकि वह बिखरे नहीं बल्कि सीधा आपकी इच्छा को साकार करे? जब आप सोने से पहले अपने मन को शांत कर लेते हैं और भीतर एक स्पष्ट लक्ष्य लेकर बैठते हैं तो उस लक्ष्य की ओर एक अदृश्य ऊर्जा बहने लगती है। यह ऊर्जा कोई कल्पना नहीं होती, ये ठीक वैसी ही कंपन होती है जैसी एक बीज के भीतर वृक्ष बनने की शक्ति होती है। उस समय आपका संकल्प केवल विचार नहीं होता, वह ब्रह्मांड में एक स्पंदन के रूप में प्रवेश करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब ध्यान की स्थिति में आपकी चेतना सतह से गहराई में उतर जाए। वहां पर विचार नहीं होते, वहां केवल मौन होता है और मौन ही सबसे बड़ा आदेश बनता है। जब आप इस मौन के साथ अपने संकल्प को भेजते हैं तो वह किसी शोर की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य आह्वान की तरह ब्रह्मांड तक पहुंचता है। परमहंस योगानंद ने बताया कि ध्यान की उस अवस्था में जब मस्तिष्क की तरंगें शांत हो जाती हैं, तब हमारी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से सीधा संपर्क करती है। उस संपर्क में न शब्दों की आवश्यकता होती है, न भावनाओं की, केवल शुद्ध अनुभव होता है, केवल स्पष्ट कंपन। अब यदि इस कंपन के साथ संकल्प को जोड़ा जाए और वह संकल्प संदेह से मुक्त हो तो ब्रह्मांड उसे रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रहे, यह ऊर्जा तभी कार्य करती है जब आप उसे दिशा देते हैं, और दिशा तब बनती है जब उद्देश्य स्पष्ट हो। अब प्रश्न यह है कि उद्देश्य को स्पष्ट कैसे करें ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिखरे नहीं बल्कि उसी लक्ष्य की ओर प्रवाहित हो। जब आप अपने लक्ष्य को केवल मन में नहीं बल्कि भावना और आत्मा की गहराई में अनुभव करते हैं, तब वह लक्ष्य कोई विचार नहीं रह जाता, वह एक जीवित ऊर्जा बन जाता है। यही ऊर्जा ब्रह्मांड से बातचीत करती है। अगर आपने केवल शब्दों में सोचा, मुझे सफलता चाहिए, तो ब्रह्मांड भ्रमित होता है। लेकिन जब आप उस सफलता की भावना को पहले ही भीतर जीते हैं, तब ब्रह्मांड उसे यथार्थ में बदलने लगता है। परमहंस योगानंद कहते थे, तुम जैसा अनुभव भीतर करते हो, ब्रह्मांड वैसा ही तुम्हारे बाहर प्रकट करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपने संकल्प लिया लेकिन उसके साथ डर, संदेह या अधूरी भावना जुड़ी है,
तो ब्रह्मांड आधा अधूरा ही उत्तर देगा। लक्ष्य की स्पष्टता का अर्थ केवल यह नहीं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी कि आप क्यों चाहते हैं। जब क्यों स्पष्ट होता है, तब कैसे का उत्तर अपने आप आने लगता है। सोते समय जब आप अपने आप से यह पूछें, क्या मैं वास्तव में इस लक्ष्य के लिए तैयार हूं, और भीतर से एक शांत स्थिर हाँ उभरे, तब समझिए कि आप उस ऊर्जा के साथ एक हो रहे हैं जो हर दिशा से आपके पक्ष में काम करने को तत्पर है। परंतु ध्यान रहे, स्पष्टता के बिना संकल्प केवल शब्द होते हैं, और ब्रह्मांड शब्दों पर नहीं, भावों की गहराई पर काम करता है। अब प्रश्न यह है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो उसे ब्रह्मांड में कैसे प्रवाहित करें ताकि हर दिशा से सहायता मिलने लगे। सोने से ठीक पहले, जब दिन भर की सारी चेतना धीमी हो जाती है और मन नींद की ओर बढ़ता है, वही क्षण ब्रह्मांड से संवाद का सबसे शक्तिशाली समय होता है। इस समय आप जो भी भाव, विचार या संकल्प भीतर गहराई से महसूस करते हैं, वह सीधे आपकी अवचेतन में प्रवेश करता है और फिर वहां से ब्रह्मांडीय चेतना की ओर प्रसारित होता है। यह वह क्षण होता है जब मन बाधा नहीं बनता, बल्कि सेतु बन जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले केवल 10 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांस को गहरा करते जाएं। फिर कल्पना करें कि आपके सामने ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा है, प्रकाश, शक्ति और शांति का एक अदृश्य महासागर। अब अपने लक्ष्य को उस ऊर्जा के सामने बोलिए, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि पूरे भाव, पूरे यकीन और पूरे समर्पण से। जैसे जैसे आप यह बोलते जाएं, मैं इसके योग्य हूं, मैं इसे अनुभव कर रहा हूं, यह मेरे जीवन में घटित हो रहा है, वैसे वैसे यह भाव तरंगों के रूप में ब्रह्मांड में फैलने लगता है। यह कोई साधारण कल्पना नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो आदेश आपने दिया है, क्या ब्रह्मांड उसे स्वीकार करेगा भी या नहीं? जब आप ब्रह्मांड को कोई आदेश देते हैं, तो वह केवल शब्दों को नहीं सुनता, वह आपके भीतर के भाव, कंपन और आपके विश्वास की गहराई को महसूस करता है। अगर आपने केवल शब्द बोले हैं लेकिन भीतर कहीं डर, संदेह या असमर्थता है, तो वह आदेश अधूरा होता है और ब्रह्मांड उसे पूरा नहीं करता। पर अगर आपने अपने भीतर पूरी तरह से मान लिया है कि जो आप कह रहे हैं वह हो चुका है, तो फिर ब्रह्मांड के पास कोई विकल्प नहीं होता। उसे आपके आदेश को स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि आपने उसे अपनी ऊर्जा से प्रमाणित कर दिया है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जिस क्षण तुम्हारा विश्वास तुम्हारे विचार से अधिक गहरा हो जाता है, उसी क्षण ब्रह्मांड झुकने लगता है। इसलिए जब आप रात को ब्रह्मांड के सामने कोई आदेश दोहराएं, तो उसे मानकर बोलिए जैसे वह पहले ही पूर्ण हो चुका है। अपने शरीर में उसकी अनुभूति लाइए, अपनी भावनाओं में उसकी उपस्थिति महसूस कीजिए और अपने भीतर से कहिए, मैं जानता हूं कि यह मेरे लिए घट चुका है। आपके इस यकीन में ही वो कंपन छुपा होता है जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति को जगा देता है। अब प्रश्न ये है कि इस आदेश को देने के बाद क्या करना चाहिए? जब आपने ब्रह्मांड के सामने आदेश रख दिया, जब आपने उसे पूरे विश्वास के साथ कह दिया कि यह हो चुका है, तब अब आपका काम है पूर्ण मौन में उतर जाना, क्योंकि अब ब्रह्मांड बोलेगा और ब्रह्मांड शब्दों में नहीं बोलता, वह प्रतीकों में, संकेतों में, सपनों में और सबसे गहरे मौन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यह वह क्षण है जहां से चमत्कारों की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, सच्चा साधक वह है जो ईश्वर से कुछ मांगता नहीं, बल्कि उसके मौन उत्तरों को सुनने के लिए पूरी तरह समर्पण करता है। जब आप ब्रह्मांड को आदेश देते हैं, तो आपको उसके उत्तर के लिए जगह खाली करनी होती है, अपने मन में, अपनी भावनाओं में और अपने संदेहों के शोर में। यदि आपने आदेश देकर तुरंत ही यह सोच लिया कि पता नहीं होगा या नहीं, तो आपने उस उत्तर के लिए दरवाजा ही बंद कर दिया। इसलिए आदेश देने के बाद बस इतना कीजिए, गहरी शांति में उतर जाइए। जैसे कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है और किसान उस पर पूरा भरोसा करता है, उसी प्रकार आप अपने विश्वास के बीज को ब्रह्मांड की चेतना में रोपिए और शांत हो जाइए। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में संयोग, संकेत, अवसर और ऊर्जा
आपके जीवन में नए रूप से प्रवेश करने लगेगी। आप देखेंगे कि लोग, स्थान, परिस्थितियां और विचार सभी कुछ आपकी घोषणा के अनुसार स्वयं को बदलने लगते हैं। यही वह चमत्कार है जिसका वादा ब्रह्मांड हमसे करता है। यदि हम उस पर भरोसा करें, सही विधि से उसके साथ संवाद करें और आदेश के बाद मौन साधना में उतर जाए। अब निर्णय आपका है। क्या आप भी हर रात सोने से पहले केवल 10 मिनट अपने भीतर उतरकर ब्रह्मांड को आदेश देने का यह तरीका अपनाएंगे? क्या आप भी उस शक्ति से जुड़ना चाहते हैं जो आपको खुद का निर्माता बना सकती है? अगर हां, तो आज से ही आरंभ करें। आज से ही वह साधक बन जाए जो मांगता नहीं बल्कि निर्माण करता है। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, किसी प्रिय व्यक्ति के साथ साझा करें और ऐसे ही शक्तिशाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही इस चेतना यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।